हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैज़ान क्लासेज। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th ACB का नन हिंदी प्रीवियस पेपर 2020 को सोल्व करने वाले हैं। तो आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सब कुछ सही समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका जो 2020 का प्रीवियस पेपर हिंदी का है, द्वितीय भाषा हिंदी नन हिंदी का ये है। तो जिसमें 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से 50 का उत्तर देना था और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तो एक एक करके हम सबको विस्तारित रूप से देखते हैं। सबसे पहले हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 60 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से कोई एक सही है। इन 60 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR पत्रक यानी कि OMR शीट पर चिन्हित करें यानी कि भरें। तो पहला सवाल है कि कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है? तो कवि स्वर्ग को जमीन पर उतारने को कहता है। अगला सवाल है, रमज़ान के कितने रोजे के बाद ईद आती है? तो 30 रोजे के बाद। 3 नंबर सवाल देखेंगे कि कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? तो चांदनी। अगला प्रश्न है कि महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? तो महमूद भिश्ती खरीदता है। 5 नंबर सवाल है कि बाल गोविंद भगत कैसी रचना है? तो यह एक रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत की जो विधा है वो रेखा चित्र है। छठा प्रश्न है कि सब जगह सब काल में कौन फले फूले मिलते हैं? तो कर्मवीर फले फूले मिलते हैं सब जगह सब काल में यानी सब दौर में। 7वां सवाल है कि आर्यभट्ट किस विधा के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है? तो खगोल विधा। 8 नंबर सवाल देखेंगे, कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता जा सका? तो 4 साल के युद्ध के बाद भी सम्राट अशोक के द्वारा कलिंग जो राज्य था वो नहीं जीता जा सका। 9वां सवाल है कि बच्चे की दुआ शीर्षक कविता के रचनाकार हैं? तो बच्चे की दुआ कविता के जो रचनाकार हैं वो है मोहम्मद इकबाल। 10 नंबर सवाल है कि कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या है? तो पद्मा। अगला प्रश्न है कि कवि अल्लाह से किस चीज़ से बचाने की दुआ करता है? तो बुराई से। 12 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध शरण गच्छामि किसने कहा? तो अशोक ने कहा। 13 नंबर सवाल है कि ज़ईफ़ का अर्थ होता है? तो ज़ईफ़ का जो अर्थ होता है वृद्ध होता है, वृद्ध यानी कि बूढ़ा होता है। अगला सवाल है कि ठेस कहानी का नायक है? तो ठेस कहानी का नायक सिरचन है। 15वां नंबर सवाल है कि बिहारी के अनुसार रामू भगवान कैसे उत्पन्न होते हैं? तो सच्चाई से। अगला प्रश्न है कि स्वर्ग का एक टुकड़ा है? तो छोटा नागपुर है। रांची से हुंडू जलप्रपात की दूरी है? तो 27 मील। 18 नंबर सवाल है कि रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि का नाम है? तो बिहारी। 19 नंबर सवाल देखेंगे, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? तो अस्त्र कहते हैं, जैसे कि भाला, बम वगैरह हो गया। और जो हाथ में लेकर के जो अस्त्र चलाया जाता है, हथियार चलाया जाता है, उसे शस्त्र कहते हैं, जैसे कि तलवार वगैरह। 20वां सवाल है कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, किसने कहा है? तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा है। अगला सवाल है कि चिंता को लोग क्या कहते हैं? तो चिता कहते हैं। 22वां सवाल है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे? मोको कहा गया है, तो मोको जो है वो भगवान को कहा गया है। भगवान कहता है कि मुझको तुम कहाँ ढूंढते हो। यहाँ पास मोको का अर्थ मुझको यानी भगवान से है। 23 नंबर सवाल है कि ईर्ष्या का संबंध होता है? तो ईर्ष्या का जो संबंध होता है वो प्रतिद्वंद्विता से होता है, यानी एक दूसरे को पिछाड़ने से होता है। 24 नंबर सवाल है कि गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? तो चटोर। 25 नंबर सवाल देखेंगे कि किसे किताब पढ़ने का शौक है? तो संजू को। 26वां नंबर सवाल है कि सत्य के प्रयोग के पुस्तक के रचयिता कौन है? तो महात्मा गांधी है। 27 नंबर सवाल है गोपाल सिंह नेपाली रचित कविता का नाम है? तो पीपल जो है वो गोपाल सिंह नेपाली द्वारा रचा गया है। 28 नंबर सवाल है कि जल के ऊपर उठता मृणाल फुनगी पर खिलता कमल लाल किस पंक्ति किस कविता से है? तो यह जो पंक्ति है यह पीपल कविता से लिया गया है। 29वां सवाल है कि ईर्ष्या को कहा गया है? तो ईर्ष्या को अभिशाप कहा गया है।
30 नंबर सवाल है कि दमकती दाड़िम दशनावली किस पाठ से संबंधित है? तो दीनबंधु निराला से संबंधित है। ये जो पंक्ति है ये दीनबंधु निराला से संबंधित है। अगला सवाल है कि कलकत्ता कोलकाता क्या है? तो एक महानगर है। 32 नंबर सवाल है कि इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ को करते हैं? तो मनोकामना पूर्ति पेड़। 33 नंबर सवाल है कि इस मुक्ताकाशी होटल के मालिक का नाम है? तो कसारा है। 34 नंबर प्रश्न है कि खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता में किस लघु उद्योग का वर्णन है? तो अगरबत्ती का। 35वां नंबर सवाल है कि चमक उठी सन सतवान में वह तलवार पुरानी थी या पंक्ति किस कविता की है? तो यह पंक्ति जो है झांसी की रानी से ली गई है। 36वां सवाल है कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता का नाम है? तो झांसी की रानी है। 37 नंबर सवाल है कि श्री कृष्ण किनके पांव को अपने अश्रु जल यानी कि आंसू के जल से धोए? तो मित्र सुदामा के। 38वां सवाल है कि उपानह का अर्थ होता है? तो उपानह का अर्थ उपग्रह होता है। 39 नंबर सवाल है कि किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता? तो गुण के बगैर। 40 नंबर सवाल देखेंगे कि दैव जो देता है उसे क्या करने के लिए बिहारी कह रहे हैं? तो स्वीकार करने के लिए, यानी दैव का मतलब हुआ ईश्वर यानी कि भगवान, जो हमें देता है उसे स्वीकार करना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे कि कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता निर्धारित करती है। 42 नंबर सवाल है कि कबीर ने बाह्य आडंबरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर क्या किया है? तो उन्होंने करारा प्रहार किया है। अगला प्रश्न है कि कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन कौन थी? तो लक्ष्मीबाई थी। 44 नंबर सवाल देखेंगे कि जदुवंश मणि किन्हें कहा गया है? तो कृष्ण को कहा गया है। और ये जो 45वां सवाल है ये व्याकरण के समास से लिया गया है कि त्रिभुज में कौन समास है? तो त्रिभुज में जो है द्विगु समास है। त्रिभुज का मतलब होता है तीन भुजाओं वाला। अगला प्रश्न है कि चा का उच्चारण स्थान है? तो चा का उच्चारण स्थान जो है वो तालु है। 47 नंबर सवाल देखेंगे कि यशोधरा का संधि विच्छेद है, यानी कि इसको तोड़ करके कौन सा ऐसा जो संधि विच्छेद है तोड़ा गया है वो सही तोड़ा गया है? तो यशो प्लस धरा। अगला प्रश्न देखेंगे कि उपकार का विपरीतार्थक शब्द है? तो निराकार। 49 नंबर सवाल है कि निम्न में से यौगिक शब्द है? यौगिक उस शब्द को कहते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बनता है। तो निम्न में जो यौगिक शब्द है वह है पाठशाला, पाठ प्लस शाला। और 50 नंबर सवाल है कि दीर्घ स्वर है? तो इनमें जो दीर्घ स्वर है वो है ए, ई और आ, ये सब जो है इन सब की छोटी मात्राएं हैं। और ये जो ए है इसका बड़ी मात्रा है, ए का बड़ी मात्रा जो है ए है। अगला प्रश्न है कि विज्ञान में उपसर्ग क्या होगा? तो विज्ञान में जो उपसर्ग होगा वो वी होगा। 54वां प्रश्न देखेंगे कि निम्न में तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द जो है वो घर है। और फिर अगला प्रश्न है कि कमल का पर्यायवाची शब्द है? तो कमल का जो पर्यायवाची शब्द है पंकज है। पर्यायवाची शब्द उसको कहते हैं जिसके जैसे एक नाम को और किसी नाम से जाना जा सके, तो कमल को हम पंकज भी कह सकते हैं। 56वां सवाल है कि कोई कैसा सर्वनाम है? तो संबंधवाचक सर्वनाम है। 57 नंबर सवाल है कि लाल कपड़ा, यहाँ लाल कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है, इससे गुण का पता चल रहा है। 58वां सवाल है कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? तो विधावती। 59वां सवाल है कि सप्त ऋषि में समास है? तो सप्त ऋषि में जो समास है वो द्विगु समास है। और जो आखिरी सवाल है वो यार अलावा को कहते हैं? तो यार अलावा को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। तो ये था इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब हम इसके गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो खंड ब में जो गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न या विषयनिष्ठ प्रश्न रहता है उसमें सबसे पहला जो प्रश्न रहता है वह रहता है गद्यांश का। तो पहला सवाल है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। तो यहाँ पास आपको पहला जो सवाल है उसमें 2 गद्यांश दिए गए हैं, यानी कि कहानी टाइप पर दिए गए का गद्यांश है जिसे आपको पढ़ना है और इसके प्रश्नों का उत्तर देना है। टोटल 5 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, यानी कि पहला जो सवाल होता है वो टोटल 10 नंबर का होता है। आप का गद्यांश पढ़ें या फिर खा गद्यांश पढ़ें। ये तो था का गद्यांश। अब अगला खा गद्यांश देखते हैं। तो
पहला ही सवाल में जो दूसरा है वो खा गद्यांश है, तो आप इसे पढ़ करके भी इसके प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं। तो ये गद्यांश दिया गया है और ये इसके प्रश्न हैं। दूसरा सवाल भी जो होता है वो गद्यांश का होता है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। तो यहाँ पास भी आपको 2 गद्यांश दिए गए हैं। पहला गद्यांश का नंबर है जिसको पढ़ना है और फिर उसके बाद इसके जो उत्तर होंगे वो इसी में शामिल होंगे, आपको ढूंढ करके लिखना है। और पहला सवाल का ही दूसरा जो गद्यांश होता है खा होता है, तो इसको भी पढ़ करके आप इसे लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पास थोड़ा सा ध्यान दें कि पहला जो सवाल होता है उसमें टोटल 2 गद्यांश होते हैं, का और खा। तो आपको इन दोनों में से किन्हीं एक को पढ़ना है और उनके 5 प्रश्नों को उत्तर देना है। तो मान लिए कि मैंने पहला का पढ़ा, तो सिर्फ का ही उत्तर देना है और खा को छोड़ देना है। उसके बाद दूसरा सवाल भी जो उसमें भी का और खा 2 गद्यांश दिए गए हैं, तो इनमें से आपको किन्हीं एक को पढ़ना है। मान लिए हम खा को पढ़ करके हमें उत्तर देना है, तो का वाले को छोड़ देना है। आशा करता हूँ कि इसके बारे में आपको सब समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। तो अगला जो सवाल होता है वह निबंध का होता है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखें। और यह जो सवाल होता है यह 10 नंबर का होता है। तो आपको यहाँ टोटल 5 विषय दिए गए हैं। पहला विषय जो है स्वतंत्रता दिवस है, दूसरा वर्षा ऋतु है, तीसरा क्रिकेट मेरा प्रिय खेल है, चौथा विषय जो है वो है विज्ञान वरदान या अभिशाप, और जो 5वां जो विषय दिया गया है वो है देहाती हाट यानी कि देहाती मेला बाजार। तो आपको यहाँ पर टोटल कितने 5 विषय दिए गए हैं। तो इनमें से किसी एक को चॉइस करना है। मान लिया कि मैंने क नंबर को चॉइस किया और फिर उसके बाद इसके जितने भी संकेत बिंदु दिए हुए हैं, यानी कि पहले दिया हुआ है भूमिका, दूसरा है स्वतंत्रता दिवस, त्यौहार मनाने की विधि, और जो चौथा है वह है अपने विद्यालयों में मनाने का वर्णन। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिख देना है ताकि 250 से 300 शब्द तक पहुंच जाए। भूमिका में इसके बारे में सबसे पहले क्या होता है स्वतंत्रता दिवस में, उसके बारे में लिख देना है। इसके स्वतंत्रता दिवस का क्या महत्व है, इसकी कुछ ऐतिहासिक घटनाएं लिख देनी है, और इस त्यौहार को मनाने का क्या तरीका है, क्या विधि है, वो लिख देना है। और उसके बाद जो चौथा जो संकेत बिंदु वो है अपने विद्यालय में मनाने का वर्णन, यानी कि आपके विद्यालय में किस तरह से यह पर्व मनाया जाता है। तो आपको 5 में से किन्हीं एक को चुनना है और उसके सभी संकेत बिंदुओं, ये जो रोमन अंक में ये जो दिए गए हैं इन्हीं संकेत बिंदु कहते हैं, और ये जो का खा दिया हुआ है इसे विषय कहते हैं। तो आपको किसी एक को चुनना है और उसके सभी संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिख देना है। चौथा जो सवाल है वो है कि वो जो है वो पत्र लेखन का है। तो जो यहाँ पास पहले सवाल दिया गया है कि मोहल्ले की सड़कों पर जल जमाव की शिकायत करते हुए नगर पालिका के अध्यक्ष को एक आवेदन पत्र लिखें। यदि आप इसे नहीं लिखना चाहते हो तो इसके अलावा आप इसे भी लिख सकते हैं, चौथा का अथवा। तो चौथा का अथवा है कि विद्यालय में खेल सामग्री के अभाव यानी खेल वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उन अभाव यानी कि उनके कमी के बारे में संबंध में क्रीड़ा शिक्षक एवं छात्र के बीच होने वाले संवाद यानी कि बातचीत को लिखिए। क्रीड़ा शिक्षक यानी कि जो आपके विद्यालय के ऐसे शिक्षक हैं जो खेल कूद से संबंधित हैं। तो ये जो क्वेश्चन होता है ये 5 मार्क्स का होता है, तो आप इनमें से किन्हीं एक को लिख सकते हैं। और जो 5वां सवाल है वो है आपका लघु सवाल, जो कि आपके बुक से लिया रहता है। तो 5वां सवाल है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 से 30 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है, यानी कि टोटल ये 10 अंक का है। पहला सवाल है कि हामिद मिठाई या खिलौने ना लेकर चिमटा क्यों खरीदता है। दूसरा सवाल है कर्मवीर की क्या पहचान है। अगला है कि हुंडरू का झरना कैसे बना। चौथा नंबर सवाल है कि गांव के किसान सिंचन को क्या समझते थे। नंबर सवाल है कि लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई। और अगला सवाल है कि सुदामा को कुछ न देकर उसकी पत्नी को सीधे वैभव संपन्न करने का क्या औचित्य था।
और जो 6 नंबर सवाल है कि कर्पूरी ठाकुर को मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए कहाँ और किस प्रकार जाना पड़ता था। और ज नंबर जो सवाल है, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं। तो यहाँ पास आपको टोटल 8 प्रश्न दिए हैं, जिनमें से किन्हीं 5 को उत्तर देना अनिवार्य है, यानी कि जरूरी है। और जो आखिरी प्रश्न यानी कि जो छठा प्रश्न है, वो निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर 100 शब्दों में दीजिए। ये भी जो सवाल है ये भी आपके बुक से लिया रहता है, आपके नन हिंदी किताब से लिया रहता है। तो इनमें से किन्हीं एक का उत्तर आपको 100 शब्दों में देना है। और ये जो प्रश्न रहता है ये दीर्घ प्रश्न रहता है। तो इनमें जो पहला प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन करें, और जो दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखें। आपको जो भी इन दोनों में से उत्तर है, किसी एक का, सिर्फ एक का, किसी एक का 100 शब्दों में उत्तर दे देना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और हमारे चैनल फैज़ान क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।